फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है और अब देखिए दोस्तों काफ़ी हीट हो चुकी है और सोल्डरिंग तो वायर देखिएगा वो मैं यहाँ पे पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी हैंडल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और इसकी शोल्डर वायर को देखिएगा कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों ये फिर 12 वोल्ट का देखिए वायर वही है देखिए दोस्तों, यही है कितनी अच्छी तरह से ये काम कर रहा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग जा रहा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू आइडिया के साथ मैं शिबू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा एक नया सा वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किस तरह से पावर कट होने के बाद आपको दिक्कत आ जाती है कि आप अगर सोल्डिंग का काम करते हैं तो आपको पास उस टाइप का सोल्डिंग मशीन नहीं रहता है जो कि डीसी पावर सप्लाई से आपको चल सके। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल ट्रिक दिखाऊंगा और होप करता हूँ दोस्तों मैं जो ये ट्रिक आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि आप सभी को पसंद आए और आप सभी अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। और ये यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और इतना सेफली और इतना इजीली ये बन जाएगा आपको यकीन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं कौन कौन सा चीज़ को यूज करने वाला हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जैसे कि आप देख पाए दोस्तों मेरे पुरानी वाली और ख़राब हुई एक सोल्डरिंग आयरन की जो है आयरन होती है जो कॉइल होती है, ये कुछ लगभग 20 वाट की होती है, इसी का मैं यूज करने वाला हूं आज। तो ये मेरा पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। तो इसके अंदर में जो एलिमेंट है इसके अंदर में क्या है सब इसको निकालेंगे, किस तरह से इसकी बनावट है और किस तरह से आप इसको मॉडिफाई करके इसको एसी से डीसी बना सकते हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इस टाइप की कुछ है और घर पे ख़राब हो चुकी है और इसको आप रखे हुए हैं तो कृपया करके इसको ले आइए और इस वीडियो के दिए गए ट्रिक के हिसाब से इसको बनाइए। आपकी ये चीज़ बन जाएगी और आप इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्ट डीसी सोर्स से, चाहे आप एडाप्टर से यूज करें, चाहे आप बैटरी से यूज करें, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर में हो, आपको कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। आपकी सोल्डरिंग आयरन परफेक्टली ओके तरह से काम करेगा और सोल्डरिंग होते रहेगा। तो सबसे पहले इसकी जो एलिमेंट होती है वो एलिमेंट आपकी अंदर की तरफ होती है, यहाँ से इस वाली जो पाइप है जो कि स्टील की जो पाइप है वहाँ से होते हुए इसके अंदर में कॉइल रहती है। तो आपको सबसे पहले इसकी कॉइल को निकालनी होगी जो कि आप देख पाएंगे दोस्तों ये केबल उसकी है। तो बड़े आराम से इसको निकालेंगे। तो ये कुछ इसकी अंदर की काम हुई है, देखिए दोस्तों ये देखिए ये है एक्चुअल में इसकी कॉइल और ये इसकी तरह बनावट है और इसके अंदर में 2 वायर ऐसे गया है, 2 ऐसे होल है और कुछ ऐसे, और ये आपको निकल जाएगा धीरे धीरे करके। तो बारी बारी करके इसको निकालना है। निकालने के बाद आपको मेन काम यहाँ पे आएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये है एक्चुअल में इसकी कॉइल और यहाँ से यहाँ तक जितना भी राउंड हुई है वो आपकी 220 के नीचे में जितना भी वोल्टेज है यहाँ में काम का सप्लाई होता है तो ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपकी हीटिंग एलिमेंट है। तो ये वाला एलिमेंट आपका पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, तो मेरा भी डैमेज हो चुका है। मैं एक बार आपको चेक करके दिखाऊंगा इन दोनों पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे हम ये वाली वायर और उसके साथ ये वाली वायर को जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे बीप का साउंड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीप का साउंड नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये ख़राब है। और उसके बाद इसको केबल भी हम चेक करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक केबल ओके है कि नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो वायर निकला हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बीप हो रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ तक सप्लाई ओके है। यहाँ पे भी चेक करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ तक रीडिंग आ रहा है, यहाँ तक रीडिंग आ रहा है। तो आपको इस तरह से चेक करते हुए जाना है कहाँ तक आपका रीडिंग आ रहा है। जहाँ से आपका वायर कटा होगा वहाँ से आप जोड़ देंगे तो ये सप्लाई चालू हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे डीसी बनाना है तो डीसी के लिए तो सबसे पहले इसको पूरी खोलना है और उसके बाद जितना हमको चाहिए डीसी के लिए हमारा सोर्स जितना है 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट, उस हिसाब से इसको राउंड करते हुए इसको जोड़ के रखना है। तो उसके बाद इस वाली वायर को भी चेक कर लेते हैं कि इस वाली वायर कहाँ तक सही है, क्योंकि इसकी वायर यहाँ तक आई हुई है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ तक का केबल ख़राब हो सकती है। सबसे पहले इसको केबल को चेंज करेंगे, तो कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इसके अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो उसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की कुछ ट्यूब जो कि इसके अंदर में वायर इंसर्ट होता है और इसमें चलता है। और ये कुछ मिट्टी का है, चीना मिट्टी का है, तो ये बहुत आराम से आपको रखना है। इस टाइप की आपको बड़ी बड़ी मिलती है क्योंकि आपकी जो बनावट है कुछ इस तरह से है कि जो मेन हीटिंग एलिमेंट है जो कि आपकी कॉइल है वो आपकी कुछ इस पार्ट में रहती है। बाकी जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में वायर आपको बॉडी के साथ टच ना हो उसके लिए इस टाइप की ट्यूब दी गई रहती है जो कि इसमें एक गैप बनाता है जो कि बॉडी
और उसकी जो कॉइल है उसको शॉर्ट होने से बचाता है। तो इस टाइप की कुछ कंडीशन है, कुछ बनावट है इसमें। और आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको वायर चेक करना है, जो कि आपको एक यहाँ पे ऊपर में कनेक्शन हुआ दिखेगा, उसको आप चेक करना है। और एक ठो इसके अंदर में एक ठो ट्यूब है जो इसके अंदर में यहाँ तक आया है, तो यहाँ तक भी आपको वायर चेक करना है। अगर यहाँ तक का वायर आपको सही बन रहा है ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो आपको इस तरह से कुछ इसको खोल के, जैसे मैंने यहाँ खोला हूँ तो कार्बन हो गया था, इसको खोला हूँ। उसके बाद इसको मैं आपको पहले से दोबारा से बांध दूंगा। बांधने के बाद हमको 5 वोल्ट या 12 वोल्ट या तो 24 वोल्ट, आपको जितनी भी ज़रूरत है, जितने में आपको हीट हो रही है कॉइल, उस दिन हमें यहाँ से एक वायर लेके यहाँ पे कनेक्शन करना है। आपको पूरी की पूरी इसको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपकी अगर ये भी ख़राब हो जाए तो आप यहाँ से भी कहीं से भी कनेक्शन करके इसको काम में ले सकते हैं। मतलब यानी कि ये बहुत टाइम तक चलेगा। अगर आप ख़राब भी होगा, ये रिपेयरेबल भी होगा। और उसके बाद आपको और कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो नॉर्मल जो घर में जो यूज करते हैं सोल्डिंग आयरन, उसी से ही आपको ये हो जाएगा। बस आपकी पुराना ख़राब प्लग कहीं से ले लीजिए, ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाफट से मैं बांध देता हूँ। बांधने के बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि हमारा इतना छोटा में जो कॉइल है, इतना से ये क्या 12 वोल्ट से रन करता है। ये अगर नहीं करता है तो मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, देखूँगा कि कहाँ तक मेरा ये 12 वोल्ट में काम करता है, क्योंकि मेरे को ये 12 वोल्ट का चाहिए। उसके बाद मैं आप भी इसमें मॉडिफाई करके 5 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं बांध के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो चेक कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा था मल्टीमीटर में। यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करेंगे हम। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग आना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ी सी फोकस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रीडिंग आ चुका है। तो यानी कि ये 150 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक ये काम करने के लिए रेडी हो चुका है। पर हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए 12 वोल्ट के लिए। तो 12 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो एक बार मैं बैटरी ले आता हूँ, बैटरी में इसको चेक करके देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट का एक DC बैटरी ले चुका हूँ, जो कि MH है 7 mAh की, जो कि नॉर्मल आपकी इन्वर्टर में लगती है, छोटी छोटी जो UPS है उसमें लगती है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज कि यहाँ पे कितना वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। 12 वोल्ट में सेट कर दिया हूँ, और ब्लैक को ब्लैक में और रेड को रेड में रखूँगा। और इसकी वोल्टेज हम आज देखेंगे कि 12.78 का आसपास है वोल्टेज। तो सबसे पहले इसकी कॉइल में एक सिरा में हम इसको कनेक्शन कर देंगे। किसी एक वायर में कनेक्शन करना है, दोनों वायर को यूज नहीं करना है हमको, एक वायर में इसको करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट DC है। और अगर आपका प्लस माइनस शॉर्ट हो जाएगा तो आपको दिक्कत कर सकता है। तो इसको आराम से करेंगे। और आपको ये भी मार्क करना है कि आप कौन सा वायर में कनेक्शन किए, क्योंकि ये वाला जो कनेक्शन है, ये सिरा यहाँ तक का वोल्टेज आएगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको कॉइल भी यहाँ तक भी चेक करनी है। तो उसके बाद हम चलेंगे, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं और इसमें चेक करेंगे कहाँ तक का हमारा हीटिंग कॉइल काम करेगा। तो दोस्तों अब मेन बात ये आती है कि यहाँ पे टर्न कितना आपको रखनी है, कितना टर्न में आपका यहाँ पे कनेक्शन देना है कि यहाँ पे चल जाए। यानी कि आपका 12 वोल्ट है, और 12 वोल्ट मतलब 12 टर्न से ऊपर, यानी कि आप 15 भी ले लें, 20 भी ले लें, या तो 25 भी ले लें। 25 टन यानी कि यहाँ से गिनती करेंगे 25 टन जहाँ पे होगा, मतलब छोटा सा पार्ट, यहाँ से इतना छोटा सा पार्ट। आप इसको चाहें तो इसको यहाँ से लंबा भी कर सकते हैं, वही 25 टन 15 टन को आपको यहाँ से लेके यहाँ तक भी लगा सकते हैं, या चाहें तो आप छोटी सी पार्ट में लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन करने वाला हूँ, तो कि आप देखिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्क करना चालू हो चुका है। जहाँ पे आपको दिखाई दे स्पार्क होना, वहीं पे आपको कनेक्शन रखना है। तो आपको कैमरा में दिखाई दे रहा होगा, नहीं लग रहा है, ये खाली आंखों में पूरा अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेक करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आराम से हीट होना स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे हीट होगा, मतलब आपका जितना टर्न बढ़ाते जाएंगे, आपका हीटिंग का टाइम और हीटिंग का जो प्रोसीजर है, और हीट होने का जो टेम्परेचर है, वो भी बहुत स्लोली करेगा। अब जितना आप नज़दीक लाएंगे, यानी कि टर्न को छोटा करेंगे, 12 टर्न 15 टर्न करेंगे, उतना जल्दी ही ये काम करना चालू हो जाएगा। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें टर्न को गिनती करके इसकी कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसको कनेक्शन करके इसको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फटाफट से करूँगा तो यहाँ पे छोटा सा टर्न रखूँगा, यानी कि 10 12 या 15 टर्न के अंदर में रखूँगा, यानी कि यहाँ से छोटा पार्ट। तो इसको इस टाइप की कुछ वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन कर दूँगा।
तो इसको करके आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स देख पाएँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बना दिया हूँ और मैं यहाँ पे कम जितना हो सके बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे टर्न का इस्तेमाल किया हूँ। तो इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें सप्लाई दूंगा। यहाँ पे सप्लाई देना है और यहाँ पे सप्लाई देना है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से सप्लाई का सेटिंग करना है। अगर आप इस वाली वायर से देते हैं तो ये वायर आपको डायरेक्ट यहाँ पे सिरा में आएगा, तो यानी कि यहाँ से आपको टर्न लगाना होगा। अगर आप यहाँ से देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टर्न लगाना होगा। तो आपके हिसाब से करना है कि आप किस वाली वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यह दोनों वायर का इस्तेमाल करूँगा, ये वाली वायर और ये वाली वायर जो कि मैंने यहाँ पर लगाया हूँ कपर का एक छोटा सा वायर, तो इसमें ही मैं करूँगा। और करने के बाद मैं आपको इसमें सप्लाई देकर दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ जो हीट होने के बाद जो धुआं निकलता है उसके बाद उस तरफ से होगा, उसके बाद इसमें हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस जिधर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस का ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट जो प्लस का हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे माइनस होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे देख पाएँ दोस्तों, यहाँ पे धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट जो है हीट होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे ये हीट हो रहा है, मेरे को भी महसूस हो रहा है यहाँ पे हीट होने का। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। और ये मेरा DC वोल्ट 12 वोल्ट जो बैटरी है वहीं पे उसी में ही काम कर रहा है। तो देख पाएँ दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर तरह से बहुत अब तक का बहुत ज़्यादा हीट हो चुका होगा। तो आप देख पाएँ दोस्तों, कनेक्शन कुछ है इस तरह से है और यहाँ पे हीट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये बेस्ट है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप चाहें तो इस वाली जो वायर में डायरेक्ट यहाँ पे मत लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे चलेंगे तो ये पूरा 220 या तो 110 तक काम कर देगा। तो काफ़ी गर्म हो चुका है ये, और अभी टच भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा धीरे धीरे ठंडा होने स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं अपने घर पे, और किसी भी पुराना वाला कॉइल को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आपको कॉइल का जो रोटेशन है, जो टर्न है, आपको नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सारा टर्न है। अगर आप चाहें तो इसको सारा का सारा निकाल के 12 या 15 टर्न से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हैं। अपनी पुरानी वाली जो सोल्डिंग आयरन का जो कॉइल है उसी से कर सकते हैं। मार्केट से आपको कुछ अलग से ख़रीदना नहीं पड़ेगा, या तो जो बहुत सारे वीडियो ऐसे दिखा रहे हैं कि इस टाइप से कर दीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है और आपको बहुत सारा झंझट होगा, उसके लिए अलग से हैंडल पैंडल सब बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे रेडीमेड आपका अगर घर पे पुराना वाला पड़ मिल जा रहा है, उसी से अगर आपका ये बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके अंदर में इंसर्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो इसके बाद इसको मैं पहले तो इसमें वायर कनेक्शन करके डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा वायर। तो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरी यहाँ पे 12 वोल्ट से चलने वाली सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लीविंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्लीविंग लगाया हूँ, बीच में एक स्लीविंग लगाया हूँ और यहाँ पे एक स्लीविंग लगाया हूँ। तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, आपको ये लगाना जरूरी है, क्योंकि ये हीट प्रूफ के साथ साथ आपका शॉक प्रूफ है। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये DC सप्लाई में ये काम करेगा। तो फटाफट से चलिए दोस्तों, इसके अंदर में ट्यूब के अंदर में इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि बड़ी आराम से और आसानी से इसके अंदर में ये चल जाएगा। तो देख पा रहे दोस्तों, ये बड़ी आसानी से इसके अंदर में जा चुकी है। तो इसको थोड़ा सा लास्ट तक दे देते हैं। तो ये हो चुका है। तो अब ये हमारा सोल्डरिंग आयरन का जो ट्यूब है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको एक बार सप्लाई देंगे और इसके बाद इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, महसूस हो रहा है मेरे को, ये हीट होना स्टार्ट हो चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये काम कर रहा है सच में। तो सच में यार हीट हो रहा है, ये रियली है। एक तो लाइक कर दिए दोस्तों इसके लिए। तो बड़े आसानी से आप भी अपना पुराना वाला जो बहुत अच्छी तरह से हीट हो रहा है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हीट हो रहा है, काम कर रहा है। रियली वर्क, इट्स रियली वर्क। मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं सोचा नहीं था ये काम करेगा बोल के। मेरे को लग रहा था कि ये उसका बॉडी के साथ शायद शॉर्ट हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, लेकिन परफेक्टली ये काम कर रहा है, हीट हो रहा है। जो फाइनली ये हो चुका है DC में चलने वाला, क्योंकि मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत पावर कट होता रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मेरे को सोल्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने सोच रहा था कि इस तरह से कुछ बनाऊं, लेकिन यूट्यूब में इतना सारा वीडियो है कि उनका अपना अपना ट्रिक है, अपना अपना ये उस सब करना लगता हूँ। तो वो वीडियो तक ही ओके रहता है। वीडियो से बाहर आके अगर इसको बनाएंगे तो वो ओके नहीं, वो लास्टिंग नहीं कर रहा है, बहुत दिन तक जाता नहीं। मेरे को हाथ को महसूस हो रहा है मेरे हाथ में। तो आप भी अपने घर पे करिए, आपको भी महसूस होगा कि हाँ ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो एक बार इसको सोल्डिंग करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसमें से सोल्डिंग करके देख लेता हूँ कितना हीट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहा है। मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहा है, कितना धुआं निकल रहा है। देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से, देखिए दोस्तों कितना अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। और एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ मेल्ट करके।
ये जहाँ पे बहुत पकड़ा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों ये कितनी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका हीट कम आपको लगे तो आपका जो टर्न है, कॉइल का जो टर्न है उसको आप घटा दीजिए। अगर आपका हीट ज़्यादा हो रहा है तो टर्न का कॉइन बढ़ा दीजिए। सोल्डिंग के केस में जितना छोटा टर्न रखेंगे उतना ज़्यादा हीट होगा और आपके लिए ईजी होगा इतना सारा कम टाइम में भी आपको वायर को हीट करके सोल्डिंग करने में। तो आप देख पाएँ दोस्तों कितनी अच्छी तरह से ये हीट हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह से हीट हो रही है और इसकी वायर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। तो ये भी अच्छी तरह से आप घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इस तरह से कुछ नया क्रिएटिव नया आइडिया का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। और इस तरह से मेरे चैनल में बहुत सारे से इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लाता रहता हूँ, जो कि आपकी डेली लाइफ में और लॉन्ग टाइम तक चलने वाले ऐसे चीज़ प्रोजेक्ट रहती है मेरे पास, जो कि मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। तो ये एक तो बहुत दिन के बाद ये सोच रहा था कि इस टाइप का एक प्रोजेक्ट लाऊं, जो कि आप कहीं पे बाहर में जाते हैं या तो कहीं पे पावर कट हो जाता है तो आपकी सोल्डिंग का प्रॉब्लम जैसे दूर हो जाए। तो काफ़ी सारा वीडियो मैंने देखा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बनाता हूं, जैसे कि आपको कम प्राइस में घर पे ही आपकी ख़राब चीज़ों से बन जाएगी और फटाक से बन जाएगी। आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी खर्चा आपके आने वाला नहीं है, बस आप आराम से इसको बना सकते हैं और प्रॉपर्ली काम ले सकते हैं। आपकी पुराने वाले सोल्डरिंग आयरन को भी काम में ले सकते हैं, कॉइल को ले सकते हैं। अगर फेंक चुके हैं तो अभी मत फेंकिए, सोचने का भी मत। तो आप इस तरह से बना के आपकी डीसी वोल्ट में डीसी बैटरी से आप किसी में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप एडाप्टर से भी बना सकते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।